प्रदेश में लोगों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ मिल रहा है। मंडला के एक मरीज को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया। दरअसल बमहनी बंजर निवासी मरीज श्याम सुंदर को हार्ट की बीमारी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने गंभीर हालत देखते उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया, जिसके बाद पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत जबलपुर से दिल्ली एयरलिफ्ट कर भेजा गया। अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा जारी है। 2000 करोड़ के घोटाले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए, कल कवासी लखमा और उनका बेटा गिरफ्तार हुआ। ईडी के वकील का बड़ा दावा है कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ कमीशन मिला। 36 महीने में 72 करोड़ मिले हैं ईडी के। आपको बता दें, ईडी ने दावा किया है। और साथ ही आपको बता दें कि ईडी के वकील इससे हरीश का घर कांग्रेस भवन बना है, ये भी ईडी का कहना है। अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अरविंद सिंह, नीतीश पुरोहित और एपी त्रिपाठी भी इस पूरे मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। तो देखिए, अब लगातार जो इस पूरे मामले का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अंकुश, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? किन किन बड़े अधिकारियों के, बड़े चेहरों के नाम इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें जितने भी लोगों के नाम सामने आए हैं वो काफी बड़े नाम हैं। इवन अगर हम बात करें तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने बेटे सहित गिरफ्तार हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें बड़ी कार्रवाई जो है प्रवर्तन निदेशालय ने की है। हम अगर बात करें तो पूर्व आबकारी आयुक्त एपी त्रिपाठी समेत अरुणपति त्रिपाठी समेत अगर बात करें तो अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, ये बड़े कारोबारी हैं, शराब के बड़े सिंडिकेट के बड़े मालिक कहे जाते हैं। इसके अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अरविंद सिंह, नीतीश पुरोहित, ये वो लोग हैं जो शराब के मामले में सबसे बड़े नाम छत्तीसगढ़ में लिए जाते हैं। और कल जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है उसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और हरीश लखमा, मतलब अब तक ईडी की इस कार्रवाई में 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और सभी 8 आरोपी जेल में है। मतलब इस बड़ी कार्रवाई में अब जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पूछताछ में जैसे जैसे नामों की जानकारी मिलती जा रही है और जो भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठे हो रहे हैं उस आधार पर यह कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद पहले अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर को उनके घर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई और जब कल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 6 दिन की यानी 21 तारीख तक पुलिस रिमांड में सौंपा है, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के जो वकील हैं सौरभ पांडे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये जानकारी दी है कि इस शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 2 करोड़ रुपए महीने का कमीशन मिलता था, जिसमें अरुणपति त्रिपाठी जो पूर्व आयुक्त रहे हैं आबकारी विभाग के, उनकी तरफ से 1.5 करोड़ रुपए और एक जो शराब कारोबारी है उनकी तरफ से 50 लाख रुपया, मतलब ये 2 करोड़ रुपए 36 महीने तक उनको मिला है। और 72 करोड़ रुपए की राशि जो है उसमें से कुछ राशि कांग्रेस पार्टी के एक भवन बनाने में खर्च हुई है और बाकी का पूरा पैसा जो है कैश लेन देन में इन्हीं पिता पुत्र के हाथों में पहुंचा है। तो एक बड़ा बात बोली गई कि कवासी लखमा को प्रतिमा 2 करोड़ रुपए मिला करते थे। क्या ईडी को इससे जुड़े कोई दस्तावेज या सबूत या कोई तथ्य हाथ लगे हैं? देखिए, 28 दिसंबर 2024 को प्रवर्तन निदेशालय की छत्तीसगढ़ के 6 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण स्थान, एक तो सुकमा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व आबकारी मंत्री के बेटे हरीश लखमा का निवास शामिल था और दूसरा रायपुर के धर्मपुरा इलाके में छत्तीसगढ़ के जो पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, उनका निवास है। तो इन दोनों ही निवास स्थानों पर छापेमार कार्रवाई के दौरान कैश लेन देन की बात जो है ईडी ने स्वीकार की थी। प्रेस नोट में ये जाहिर भी किया था कि कैश लेन देन के सबूत और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। मतलब साफ है कि ये जो 2 करोड़ रुपया महीना कमीशन मिलता था उसी का जिक्र उस प्रेस नोट के माध्यम से किया गया था। और जब लिखित में जवाब देने के लिए पूर्व आबकारी मंत्री को तलब किया गया ईडी दफ्तर, तो उनसे लिखित में जवाब के दौरान जो पूछताछ हुई उस पूछताछ में भी हुई पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एडमिट भी किया है कि उनका लेन देन हुआ था।
हालांकि उसी स्वीकार्यता के चलते ईडी ने अब गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और अधिकारी जो भी उनसे जिन दस्तावेजों पर भी साइन कराते थे वो कर देते थे। लेकिन ईडी की पूछताछ में उन्होंने एक बात जरूर स्वीकारी है कि उनसे जो साइन कराए जाते थे उस साइन के एवज में उनको कुछ पैसे दिए जाते थे। मतलब उन्हीं पैसों का जिक्र आज ईडी के वकील जो है सौरभ पांडे करते नजर आए हैं कि जो उनको 2 करोड़ रुपए महीने का कमीशन मिलता था। कुल मिलाकर पक्के सबूतों के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब न्यायालय ने चूंकि पुलिस रिमांड 6 दिनों की दी है, इस पूछताछ के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में और भी नामों का खुलासा हो सकता है और इस कार्रवाई में और विस्तार हो सकता है। बिल्कुल अंकुश, इस पूरे मामले में जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे सामने आ रहे। कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी बेटी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनकी जो रिमांड है 6 दिन तक के लिए लगभग मिल चुकी है। लेकिन अंकुश, इस पूरे मामले में क्या कवासी लखमा के और भी साथी सहयोगी हैं, उनका नाम शामिल है? और जिस तरह से जानकारी ये सामने आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अब तक इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सुकमा इलाके की या बस्तर संभाग के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं जो काफी लंबे समय से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के नाते अगर हम देखें तो कल जैसे रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और ये बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त की है। ईडी की